चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी विश्वासियों को शालोम। आज की क्लास में हम लोग जीनियोलॉजी ऑफ जीसस के अंतर्गत आखिरी क्लास करने वाले हैं और आदम से लेकर इमानुएल यानी प्रभु यीशु तक के 60 से भी अधिक लोगों के नाम और उनको हिब्रू स्क्रिप्ट में लिखे जाना और उन नामों के अर्थ के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि आपने हिब्रू भाषा को लेकर के बहुत सारी बातें सीखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आदम से यीशु तक की वंशावली के अंतर्गत आज हम लोग 8वां और आखिरी भाग देखने जा रहे हैं। आजोर का पुत्र ज़ादोक, हिंदी बाइबल में यह नाम सदोक लिखा है और इब्री स्क्रिप्ट में इसे यूं लिखा जाता है सादे, उसके नीचे आ की मात्रा है, दालेत, वाव के ऊपर एक बिंदु मतलब ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा 2 और फिर कोफ, तो इसका उच्चारण हो जाएगा सादोक। सादे के कारण त स और दो क, सादोक। और सादोक शब्द का अर्थ है एक धर्मी। सादोक का पुत्र है अकीम। हिंदी बाइबल में इसे अकीम शब्द से संबोधित किया गया है और हिब्रू स्क्रिप्ट में इस प्रकार से लिखा जाता है अलेफ और उसके नीचे आ की मात्रा है, फिर उसके बाद में कूफ है और उसके नीचे 2 बिंदु हैं, मतलब छोटा क का उच्चारण आएगा। उसके बाद में खेत है जिसके नीचे में 1 बिंदु है, मतलब खी का उच्चारण आएगा और उसके बाद में योद और मेम, फाइनल मेम, तो इसका उच्चारण हो जाएगा अखीम, अखईम। और इस शब्द का अर्थ होता है हाँ, परमेश्वर उठाएगा। अकीम का पुत्र एलीहूद, हिंदी में भी एलीहूद ही है और इब्रू स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखा जाता है आलेफ, उसके नीचे बिंदुओं का कॉम्बिनेशन जो उसे ए के उच्चारण में ला रहा है, उसके बाद में है लामेद और नीचे 1 बिंदु मतलब ली, और योद है, उसके बाद में हे है और उसमें ऊ की मात्रा लगी है, वाव में बीच में बिंदु दिया है ऊ की मात्रा, और फिर दालेत, तो इसका उच्चारण हो जाएगा एलियूद। हल्का सा य का उच्चारण आता है जो आप हु के साथ में लगाते हैं, एलियूद। और इस शब्द का अर्थ होता है मेरा परमेश्वर मेरी स्तुति करता है। एलीहूद का पुत्र था एलियाजर और एलियाजर को इस तरीके से हिब्रू स्क्रिप्ट में लिखा जाता है आलेफ, ए की मात्रा का उच्चारण है, उसके बाद में लामेद है ई की मात्रा के साथ ली, और फिर योद, और उसके बाद में आइन, ए का उच्चारण ले रहा है, और वैसे जाइन भी ए के उच्चारण में, और फिर है उसके बाद में रेश, तो इसका उच्चारण भी एलिएज़र, एलिएज़र, ज का उच्चारण आ रहा है जहाँ पे हम लोग एलियाजर कहते हैं, और इस शब्द का अर्थ होता है यहोवा सहायता करता है। एलिएज़र का पुत्र मत्तान, मत्तान शब्द इस तरीके से लिखा जाता है मेम, उसके नीचे आ की मात्रा दी है, ताव है, उसके नीचे भी आ की मात्रा है, और फाइनल नून है जो खरी डंडी आखिर में दिख रही है, और इस शब्द का उच्चारण भी मातान आता है। माँ में हल्का सा आ का उच्चारण मिल रहा है, जबकि हिंदी में हम लोग केवल मत्तान कहते हैं, तो ये उच्चारण में हुआ मातान, और इसका अर्थ होता है उसका तोहफा। मत्तान का पुत्र है याकूब, याकूब जेकब, और इससे हिब्रू स्क्रिप्ट में यूँ लिखा गया है योद के नीचे आ की मात्रा मतलब उच्चारण या, आइन का उपयोग किया गया, मतलब या को थोड़ा खींच करके या, और उसके बाद में कूफ है और ऊपर बिंदु डली है, तो ये ऊ नहीं हुआ, ये ओ का उच्चारण लेगा, और उसके बाद में वेत लिखा हुआ है, तो यह कहलाएगा या आ को व, याकोव, इस प्रकार का उच्चारण है। फिर भी कुछ लोग वेत और बेत को मिला करके याकोब ही कहते हैं, और इस शब्द का अर्थ होता है जो पीछे था। याकूब का पुत्र यूसुफ,
जोसेफ। जी हाँ, और उस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक पिता जो कि बढ़ई है, अपने बेटे को सिखा रहा है, और मैंने जानबूझकर वो बेटे की तस्वीर को थोड़ा धुंधला सा दिया है। उस बेटे का नाम बाद में देखेंगे। यूसुफ को इस तरीके से इब्री स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, योद और उसी के साथ में लगा है वाव और ऊपर का बिंदु। इसका मतलब उच्चारण में आएगा ओ का, तो यो, उसके बाद में सामेक है और दो आड़ी डली हुई बिंदुओं की रेखा है, और इसका उच्चारण ए से हो जाएगा, और उसके बाद में फे डला हुआ है। तो पूरा मिलाकर इसका उच्चारण हो जाएगा यो से फ, योसेफ। इस प्रकार से काफ़ी कुछ अंग्रेजी उच्चारण से मिलता जुलता, जोसेफ, योसेफ, और हम हिंदी में से यूसुफ कहते हैं, और योसेफ शब्द का अर्थ होता है बढ़ता जाए। इसके बाद में हम यूसुफ का पुत्र नहीं कहते हैं, पर हाँ, यूसुफ की जिसके साथ शादी तय थी, यानी कि मरियम, और मरियम जब वो कुंवारी ही थी तो उस समय वो एक बालक को जन्म देती है, और इस बालक के जन्म की भविष्यवाणी भी की गई थी। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय के 14वें वचन में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उसे बताया था कि तू उसका नाम इमानुएल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु है और वो कुंवारी मरियम से जन्मा है, और इसे इब्रू स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, योद है, नीचे दो बिंदु है, तो ये हो गया ये, और शिन है, उसके बाद में वाव और बीच का बिंदु मतलब शू, और फिर आइन के नीचे आ की मात्रा, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ये शुआ, येशुआ। तो जिसे अंग्रेजी में जीसस कहते हैं, हिंदी में ईशु कहते हैं, उसे वास्तव में इब्री उच्चारण में येशुआ कहते हैं, और येशुआ शब्द का मतलब होता है उद्धार या पाप से छुटकारा। आज हम लोगों ने जितने भी नाम यीशु के इस वंशावली के लिस्ट में देख लिए हैं, उनके नामों को मैं लिखता हूँ और साथ ही उनके अर्थ को भी लिखता हूँ। सादोक, जिसका अर्थ है एक धर्मी, अकीम, जिसका मतलब होता है हाँ परमेश्वर उठाएगा, एल्यूद, जिसका अर्थ है मेरा परमेश्वर मेरी स्तुति है, और फिर एलियाज़र, जिसका अर्थ होता है यहोवा सहायता करता है, मातान, जिसका अर्थ है उसका तोहफा, उसके बाद में है याकूब, मत्तान का पुत्र है याकूब जो पीछे था, उसका बेटा है योसेफ, जिसका अर्थ होता है बढ़ता जाए, और यूसुफ की शादी जिससे होने वाली थी, कुंवारी मरियम, वो जन्म देती है येशुआ को। नाम का अर्थ है उद्धार, अर्थात पाप से छुटकारा। इन्हीं नामों के बीच में कुछ शब्द लिखता हूँ और फिर उसे पढ़ करके आप लोगों को सुनाता हूँ। एक धर्मी जन को हाँ परमेश्वर ही उठाएगा, मेरा परमेश्वर मेरी स्तुति है, यहोवा सहायता करता है, उसका तोहफा जो पहले से था वह बढ़ता जाएगा, जिससे मिलेगा उद्धार, अर्थात पाप से छुटकारा। Praise Lord, my name is Grace Wilson Nathan. Genealogy of Jesus. Adam, Seth, Enosh, Cainan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Arphaxad, Salah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez, Hezron, Ram, Aminadab, Nahshon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David, Solomon, Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Joram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, Josiah, Jeconiah, Shealtiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Ikim, Eliud, Eleazar, Mathan, Jacob, Joseph, Jesus. आज की इस क्लास में आपने एक बात जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि हर बेटे का नाम आने के पहले उसके पिता का नाम लिया गया, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम के आने के पहले उसकी माता का, यानी कि मरियम का, जिसने अपने कुंवारेपन में उसे जन्म दी थी, मां का नाम लिया गया है। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है?